Hello, learners. How are you? I hope you all are good. I'm your English educator Rachita. I'm welcoming you on your YouTube channel Plin to Success. जैसे कि आपको पता है हम अभी तक पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसमें से हमने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ जो हमने कंप्लीट किया है उसमें क्या बताया गया है, जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने रोल टॉप डेस्क परचेज़ किया है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, मीन्स वो जला हुआ है। ठीक है, और उन्हें उस रोल टॉप डेस्क में से ऑथर को मिला है एक टिन बॉक्स जिसमें एक लेटर है। अब लेटर किसका है? वो लेटर है जिम मैकपर्सन का, जिन्होंने अपनी वाइफ कोनी के लिए उसको लिखा है। ठीक है, और उस लेटर में उन्होंने बताया क्या है, वॉर के बारे में बताया है कि कैसे ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वॉर चल रही है, और उसी बीच क्या होता है, क्रिसमस होता है, और वो दोनों जो एनिमी हैं, जो फ्रेंच वाले हैं, जर्मन हैं, वो एनिमी हैं। तो एनिमी और ब्रिटिश ये दोनों मिल कर के कैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। और जैसे कि बताया गया है क्रिसमस है, तो क्रिसमस में का जो मेन होता है ना, जो क्रिश्चियन होते हैं वो केक कट करते हैं। तो कोनी ने जिम मैकपर्सन के लिए केक भेजा था जिसमें क्या था, मर्जिपन था। मर्जिपन ऑथर को और जो एनिमी टीम के सोल्जर थे उनको बहुत पसंद था, इसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है ना। और जिम मैकपर्सन ने कहा था कि हो सकता है कि जैसे नेक्स्ट क्रिसमस हो वैसे ये वॉर वगैरह हो ही ना, है ना। दोनों टीम आपस में ही टीम क्या, जैसे कंट्री होता है ना, कंट्री कंट्री आपस में लड़ाई करते हैं, तो जैसे दोनों कंट्री उसमें क्या सजेशन दिया गया था ना कि फुटबॉल मैच कर लेते हैं, क्रिकेट कर लेते हैं, तो ये वॉर होगी ही नहीं, है ना। जो टीम जीतेगी उसमें वो विनर हो जाएगी, वही कंट्री विनर हो जाएगी। तो इसके बारे में बताया गया था। अब स्टार्ट करते, जैसे ऑथर ने लेटर को पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब जो राइटर है, ऑथर है, वो क्या कर रहे हैं कि जो लेटर है उनके हाथ में जिससे वो पढ़ रहे थे उसको लेटर को उन्होंने आराम से फोल्ड किया और उस एनवलप में उसको आराम से रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। अब ऑथर अपने लिए कह रहे हैं कि मैं पूरी रात जगता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू दैट व्हाट आई हैड टू डू। जैसे ही सुबह हुई मुझे पता था कि मुझे अब करना क्या है। ठीक, उन्होंने इतना सारा लेटर पढ़ा, उनके माइंड में चीज़ें चल रही थी ना, क्या है, कैसे है, क्या क्या करना है। तो मॉर्निंग में वो जैसे मॉर्निंग में उठते हैं उनको पता था कि अब मुझे उनको करना क्या है। आई ड्रोव टू ब्रिडपोर्ट। अब ब्रिडपोर्ट क्या है, एक प्लेस है। जैसे लेटर है, एनवेलप है, किसी में भी आप किसी को लेटर लिखते हो तो उसमें उसका एड्रेस लिखते हो ना, तो एड्रेस का जगह का नाम क्या है, ब्रिडपोर्ट है। ठीक है, आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। ब्रिडपोर्ट कितना दूर था, बस कुछ ही मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कोपर बीचेस वॉज। मैंने वहाँ पे जैसे वो पहुँचे ब्रिडपोर्ट में, वो एक लड़के से पूछते हैं, ठीक है, कि बीचेस कहाँ है, कूपर बीचेस कहाँ है। ठीक है, वो अपने डॉग, एक लड़का है वो अपने डॉग को वॉकिंग करा रहा है, मतलब टहला रहा है, उससे वो पूछते हैं बीचेस कूपर कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडो बोर्डिंग अप। जैसे कि लेटर पे लिखा था कि हाउस नंबर 12 है, किसी का घर होता है उसका नंबर दिया रहता है ना, तो हाउस नंबर 12 जो था कूपर बीचेस में, वो क्या था, कुछ नहीं बचा था उसमें, क्या था, बर्न हो चुका था, बर्न आउट सेल मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका था वो। द रूफ गैपिंग, गैपिंग मतलब क्या है, जो छत है उसकी, मतलब उस पर क्या है, जैसे आग लग जाना ना, तो गैप हो जाते हैं, टूट जाना, गिरना। द विंडो बोर्डिंग अप, बोर्डिंग अप मीन्स क्या है, कवर विथ वुडन बोर्ड्स। जो विंडो है, अब कोई रह नहीं रहा है तो उसको क्या कर देते हैं जैसे लोग, कि किसी भी लकड़ी से उसको ढक देना, है ना। तो उसको, विंडो को क्या किया था, कवर कर दिया गया था लकड़ी से। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. अब जब किसी के पास, आप किसी घर में जाते हो, नॉक करते हो, कोई नहीं रहता है ना, तो जैसे ऑथर गए वहाँ पे, वो घर जला हुआ था, जो मिसेस जिम मैकपर्सन जिसमें रहती थी वो घर जला हुआ था। ठीक, तो नेक्स्ट जो उनके घर के बगल में जो मकान था उन्होंने उसमें नॉक किया। ठीक है, नॉक किया उन्होंने,
फिर वो क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कोई जानता हो, ठीक। तो उन्होंने पूछा वेयर अबाउट ऑफ मिसेस मैकपर्सन। उनमें से एक आदमी, ओ यस सैड द ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन निकलते हैं इन ए स्लीपर, स्लीपर पहने हुए, कहते हैं ओ यस, अरे हाँ, ही न्यू हर वेल, वो मिसेस मैकपर्सन को बहुत अच्छे तरह से जानते थे। जो ओल्ड मैन दूसरे घर से निकलते हैं वो मिसेस मैकपर्सन को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मंडल हेडेड, बट एट हर एज सी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजन सी। अब वो कहते हैं, मिसेस मैकपर्सन के बारे में बताते हैं, अ लवली ओल्ड लेडी, वो क्या है, बहुत ही अच्छी ओल्ड लेडी हैं। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, अ बिट मंडल हेडेड। अब मंडल हेडेड क्या है, मंडल हेडेड मीन्स कंफ्यूज्ड। मिसेस मैकपर्सन के बारे में बताते हैं कि वो थोड़ी सी अब कंफ्यूज रहती हैं। ओल्ड लेडी मतलब वो ओल्ड हो हैं, मतलब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो थोड़ी कंफ्यूज रहती हैं। बट एट हर एज सी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजन सी, लेकिन अब इतनी एज हो गई है तो ये होना मतलब कॉमन सी बात है ऐसा होना। वॉजन सी, 101 ईयर ओल्ड। अब उनकी एज क्या है, वो 101 ईयर ओल्ड यानी 101 साल की हो चुकी हैं, और ये उनका कंफ्यूज होना थोड़ा सा, ये क्या है, जैसे इस एज में होता ही है। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो घर में ही थी जब इस घर को आग लगी थी, वो घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। किसी को भी नहीं पता है कि घर में आग कैसे लगी, फायर कैसे पकड़ा घर को, लेकिन ये हो सकता है कि कैंडल की वजह से लगी हो आग। सी यूज्ड कैंडल्स rather देन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल ही यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्यों कैंडल यूज़ करती थी, क्योंकि उनको हमेशा लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, वो क्या है, एक्सपेंसिव है। rather than she use candles. The fireman had got her out just in time. जो फायरमैन था, जैसे घर में आग लग गई, फायरमैन फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, तो फायरमैन थी जो उनको जल्दी से ही उसमें से घर से बाहर निकाल दिया। She was in nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. अब वो कहाँ पे है मिसेस मैकपर्सन, अब वो नर्सिंग हाउस में है। ही टोल्ड मी, ओल्ड मैन ने उनको बताया कि अब वो नर्सिंग हाउस में है। नर्सिंग हाउस कहाँ है, बर्लिंगटन हाउस में है, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, डॉर्चेस्टर रोड में बर्लिंगटन हाउस का जो नर्सिंग होम है, अब मिसेस मैकपर्सन वहाँ पे है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। ये जो बर्लिंगटन हाउस है ये कहाँ है, जो टाउन है जहाँ पे उनका घर है उसके दूसरे साइड में बर्लिंगटन हाउस है, ठीक है। I found Burlington House nursing home easily enough. There was paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on the top. ऑथर कहते हैं जो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है उन्होंने उसको बहुत जल्दी ही पा लिया, आसानी से पा लिया। ही देयर वर पेपर चेन, वो पहुंच चुके हैं वहाँ पे। अब बर्लिंगटन हाउस में क्या क्या उन्होंने देखा उसके बारे में बता रहे हैं। देयर वॉज अ पेपर चेन अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप। अब क्रिसमस का दिन है तो क्रिसमस के दिन क्या होता है कि पेपर की जो लड़ियाँ होती हैं, है ना, उसको डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है। तो पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे में क्या है, पूरी पेपर चेन्स की लड़ियाँ लगी हुई हैं, लाइटें लगी हुई हैं। क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, एक कॉर्नर पे क्रिसमस ट्री को खड़ा किया गया है, विद अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन द टॉप। लॉपसाइडेड एंगल क्या होता है कि जो टॉप होता है, टॉप पे पूरा क्रिसमस ट्री तो डेकोरेट किया जाता है, लॉपसाइडेड एंगल मतलब ऊपर से वो क्या है, हल्का सा झुका हुआ है। आई सैड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट। अब वहाँ पे गए वो जो उनके इंचार्ज हैं उस नर्सिंग होम के, उनसे ऑथर बताते हैं अपने आप को कि मैं क्या हूँ, मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और उनको क्रिसमस प्रेजेंट देने आया हूँ क्रिसमस के दिन। I could see through into the dining room where everyone wearing a paper hat and singing. I could see through मतलब मैं देख सकता था वहाँ पे जितने लोग थे वहाँ पे डाइनिंग रूम में जितने लोग बैठे हुए थे, everyone was wearing a paper cap,
पेपर हैट एंड सिंगिंग। सारे जो लोग थे सभी ने पेपर हैट पहनी हुई थी और सब गा रहे थे, जैसे कॉयर गाते हैं ना वैसे सारे लोग गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। जो मैट्रन है, मैट्रन कौन होता है? जो इंचार्ज है नर्सिंग होम की, है ना, उसको मैट्रन कहा गया है। वो भी हैट पहनी हुई थी, हैट ऑन टू, उनके सर पर भी हैट थी, पेपर हैट। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो क्या थी, बहुत खुश थी मुझे देख करके। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। उन्होंने मुझे एक मिन्स पाई ऑफर किया। मिन्स पाई क्या होता है? क्रिसमस पे मिन्स पाई बनती है, एक स्वीट डिश होती है, लाइक उसमें ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, और जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो सारे उसमें डले होते हैं, एक स्वीट डिश है। उन्होंने उस ऑथर को ऑफर किया खाने के लिए। सी वॉकड मी अलॉन्ग टू कॉरिडोर। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे साथ ही वो कॉरिडोर, मतलब कि सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। अब मेरे साथ वो कॉरिडोर में चलने लगी। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, सी टोल्ड मी। मिसेस मैकपर्सन जो है वो, जैसे सारे लोग वहाँ पे डाइनिंग हॉल में बैठे हैं, गा रहे हैं, सबके सिर पर हैट है, उन्होंने बताया, जो मैट्रन है मुझे बताया उन्होंने कि मिसेस मैकपर्सन इन सबके बीच में नहीं है, यहाँ पर नहीं है। सी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट। आज वो क्या है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हैं, ठीक। वी थॉट इट बेस्ट सी हैड अ गुड रेस्ट। हमने क्या सोचा कि अगर वो थोड़ा रेस्ट करेंगी तो उनके लिए अच्छा होगा। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो। ऐसा तुम जानते हो, आप जानते हो कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई मतलब यहाँ पर आता नहीं, उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आता क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं है। सो आई एम सो श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू शी यू। अब मैट्रन कहती हैं उनकी कोई फैमिली नहीं है जो यहाँ पे आती है उनको विजिट करने के लिए, और मैं श्योर हूँ कि वो आपको देख करके बहुत ही खुश हो जाएंगी। सी टूक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ wicker chair. She took me into a conservatory with a wicker chair and potted plant all around and left me. अब वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई, ठीक है, with a wicker chair and potted plant all around and left me. वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई जहाँ पर क्या थी, चारों तरफ विकर कुर्सी, जैसे होता नहीं, वीक पर्सन जो जैसे कमज़ोर लोग जाते हैं उनके लिए व्हील चेयर लगी होती है ना, तो व्हील चेयर और क्या थे, पॉटेड प्लांट्स, मतलब कि जो गमले थे वो सारे लगे हुए थे, और उन्होंने मुझे वहीं पर छोड़ दिया। अब विकर चेयर क्या होता है कि जैसे प्लांट्स की, घास की जो चेयर्स बनी होती हैं ना, वैसे चेयर थी। सी द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन टू अ व्हील चेयर। जो ओल्ड लेडी यानी मिसेस मैकपर्सन थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उनके हैंड कहाँ थे, उनके लैप में, उनकी गोद में फोल्ड करके उन्होंने नीचे रखा हुआ था। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इन टू विस्पी बन। अब वो मिसेस मैकपर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे वो बैठी थी, कैसे दिखती थी, ठीक है। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन। अब उनके जो हेयर था उन्होंने उसको एक बन बनाया हुआ था, जूड़ा बनाया हुआ था, और उसमें क्या लगाया था, वाइट, सिल्वर वाइट हेयर पिन लगाया हुआ था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो बाहर गार्डन को देख रही थी। हेलो आई सैड। सी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। ऑथर गए, अब उनसे क्या करते हैं, हेलो करते हैं, विश करते हैं। सी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली। जैसे कि मिसेस मैकपर्सन का कोई था नहीं, ठीक है, अब वो ओल्ड हो चुकी थी, कंफ्यूज थी, तो वो ऑथर की तरफ टर्न होती हैं, ठीक है, देखती हैं। जैसे देखती हैं तो खाली नज़रों से देखती हैं, मीन्स वैकेंटली, मीन्स उनके चेहरे का रिएक्शन अजीब है कि ये कौन है, ठीक, इस तरीके से। हैप्पी क्रिसमस कोनी। अब ऑथर कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, उसको उनको विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस कोनी नाम लेकर के विश करते हैं। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। ऑथर कहते हैं आई वेंट ऑन, यानी मैं आगे बढ़ा उनकी तरफ। आई फाउंड दिस, मतलब मुझे ये मिला था। अब वो जो लेटर बॉक्स है उनको कोनी की तरफ दिखाते हुए बोलते हैं, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसे मैं बोल रहा था उनकी आंखें क्या थी, मेरे ऊपर ही थी, मेरी तरफ ही वो देख रही थी, मुझसे मतलब हट ही नहीं रही थी।
आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने जो टिन बॉक्स है जिसमें लेटर था उसको ओपन किया और उनको दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. Lit up means become bright with happiness, excitement means बहुत खुश हो जाना, एकदम जैसे होता नहीं कि रोशनी खिल जाना, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील करना. सेकेंड वर्ड हमारा है सफ्यूज्ड विद. सफ्यूज्ड विद मीन्स ग्लो ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस. मीन्स जो जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो उनके चेहरे से साफ झलक रही थी, ऐसा बोलते हैं. ठीक है. अब ऑथर कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोनी को लेटर बॉक्स दिया, वो मोमेंट का क्या था. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप. जो मोमेंट था वो उस टाइम लाइक ये ऐसा मोमेंट था जैसे मत मीन्स उनकी जैसे आंखें थी वो देख कर के क्या हो गई, भर गई, खुशी से भर गई. विथ रिकॉग्निशन, जैसे उन्होंने पहचान लिया हो. एंड हर फेस बिकम सफ्यूज, और उनका फेस चमक उठा. विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी से उनका जो चेहरा है वो चमक गया. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. आई एक्सप्लेन मतलब मैंने, जो ऑथर है उन्होंने कहा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि मुझे डेस्क कैसे मिला, डेस्क के बारे में बताया. अबाउट हाई आई फाउंड इट, और उसके बारे में बताया कि जो लेटर है वो उनको कैसे मिला. बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता सी वॉज लिसनिंग, वो मुझे सुन भी रही हैं. फॉर अ वाइल she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. For a while means कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. मिसेस मैकपर्सन जो कोनी है उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ बोला नहीं. बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. स्ट्रोक मतलब क्या होता है कि उसको छूना. ठीक है. लेटर को, कोई पुराना लेटर है, कोई बहुत मिला है, जैसे पुरानी चीज़ें हैं जिसके साथ मेमोरी जुड़ी होती है, हमारा कोई पुराना, जैसे बचपन का कोई चीज़ मिल जाती है तो हमको उसको कितने प्यार से देखते हैं, है ना, कितने प्यार से उसको लेते हैं, पकड़ते हैं. वैसे ही कोनी कर रही हैं कि मतलब जो लेटर मिला उसको बड़े प्यार से छू रही हैं विद हर फिंगर टिप्स, अपने फिंगर टिप्स से, फिंगर से. सडनली ही रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. अब सडनली, अचानक से वो क्या करती हैं, जो ऑथर हैं उनके हैंड को क्या करती हैं, पकड़ती हैं. हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स. उनकी आंखों में क्या है, आंसू भरा हुआ है. यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सैड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. अब जो हमारा रिलेशन है, जो चैप्टर है जिसके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में इतना डिस्क्राइब किया गया है, वो हमें यहाँ पर मिल रहा है कि क्या है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. उन्होंने उस ऑथर का हाथ लिया अपने हाथ में, आंखों में उनके क्या है, आंसू है. सी टोल्ड मी, यू टोल्ड मी. अब वो कोनी कहती हैं, यू टोल्ड मी, तुमने मुझे कहा था, यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुम क्या हो क्रिसमस. नेक्स्ट जो लेटर में उन्होंने, जो जिम मैकपर्सन थे, उन्होंने कहा था ना कि नेक्स्ट क्रिसमस में मे बी वॉर्स वगैरह हो ही ना, और मैं क्या है, हर तरफ शांति होगी तो सारे सोल्जर्स क्या है वो अपनी फैमिली के साथ रह पाएंगे, तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट क्रिसमस पे आऊँ, तुम्हारे साथ रहूँ. तो होनी कहती हैं कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुमने मुझे कहा था कि तुम नेक्स्ट क्रिसमस में आओगे. सी शैड, उन्होंने कहा, एंड हियर यू आर, और तुम आ गए हो. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये मेरे लिए क्या है, सबसे सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है. जो वर्ल्ड का सबसे प्यारा तोहफा होता है वो आज का है, सब जो क्रिसमस में मिलता है वो सबसे प्यारा तोहफा है मेरा. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. अब वो जो ऑथर हैं कोनी, उनको क्या समझ रही हैं कि ये उनके हस्बैंड जिम हैं, जिम मैकपर्सन हैं. ठीक, वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि ये कोई और है, वो सोच रही हैं कि ये मेरे जिम हैं. ठीक, तो कहती हैं कम क्लोजर, पास आओ जिम और बैठ जाओ यहाँ पे. आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल में जा कर के बैठ गया. एंड सी किस्ड माई चीक, और उन्होंने, जो कोनी है, उन्होंने मेरे गाल पर किस किया. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैंने जो जो तुमने लेटर भेजा है मैं इसको हर दिन पढ़ती थी, अक्सर मैं उसको हर दिन पढ़ती थी, एवरी डे पढ़ती थी इसको.
आई वॉन्टेड टू hear योर वॉइस इन माई हेड। लेकिन मैं क्या चाहती थी कि मैं चाहती थी कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो मेरे हेड, मतलब कि मैं उसी आवाज़ में सुनूँ, तुम्हारी जो वॉइस है वो मेरे हेड में थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। जो ये लेटर था, जब मैं पढ़ती थी ऐसा लगता था कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। आई ऑलवेज मेड फील यू वर विद मी, और मुझे लगता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और तुम अब हो यहाँ पे। नाउ यू आर बैक, वेट वेट, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी yourself. Would you do that for me, Zim dear? अब वो कह रही हैं नाउ यू आर बैक, अब तुम वापस आ गए हो। कैन यू रीड इट टू मी योरसेल्फ, क्या अब तुम ये लेटर को मेरे लिए पढ़ सकते हो, पढ़ दोगे? वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ क्या चाहती हूँ कि तुम्हारी वॉइस को दोबारा फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मुझे क्या है तुम्हारे उससे बहुत प्यार है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, इसके बाद जैसे तुम मुझे लेटर सुना दोगे, लेटर को पढ़ दोगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सम टी सम स्नैक्स, हम खाएंगे पियेंगे, ठीक है। आई हैव मेड अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने एक बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा नाइस क्रिसमस केक बनाया है। मर्जीपान ऑल अराउंड, मर्जीपान जो है वो उसमें क्रिसमस केक में लगे हुए हैं, हर तरफ लगे हुए हैं। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, मुझे पता है कि तुम्हें मर्जीपान कितना पसंद है, ठीक है। तो ये जो कोनी है, इन्होंने ये कंफ्यूज थी, 101 साल की हो गई थी, अब इन्हें पता ही नहीं था, मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही थी ये कि ये जिम है या कोई और है, ठीक है। तो ये रही हमारी स्टोरी। अब कंप्लीट हो गई है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे कंप्रेंशन एंड एक्सरसाइज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा ये चैप्टर। समझ में आता है तो लाइक करना, कमेंट करना, इफ़ कोई फीडबैक हो, कुछ जैसे एक्सप्लेनेशन में कोई चेंजेस करना है, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करना, ठीक है। पॉसिबल होगा तो मैं दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। और शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।